गाइस, मैं हूं मुकेश नायक और आप देख रहे हो ओ स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओ लेवल फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमें 5 नंबर तो फिक्स है, बट अगर वो ऑप्शनल में पूछ लिया, फर्स्ट पार्ट में पूछ लिया तो 7 से 8 नंबर देखे जाता है। अब सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे आप मेरे साथ तो बहुत ही इजीली तरीके से हम आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम आप कैसे सीख सकते हो। नंबर सिस्टम की हिंदी अगर बात करें तो क्या है? संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप कैसे नंबर सिस्टम को सॉल्व करते हैं, बट थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग देखें तो कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको बता दें कि जो आपका मशीन होता है वो एक किसके बेस में करता है? बाइनरी बेस में, 0 और 1 के बेस में वर्क करता है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नंबर सिस्टम की डिफिनेशन होती क्या है। मैं थोड़ा सा एक आसान तरीके से बताता हूँ, फिर इस तरीके से तो आप किसी को समझा सकते हो, बट ओ लेवल में समझने की बात तो है नहीं, समझाने की बात तो है नहीं। पेपर में आपको डिफिनेशन चाहिए ओ लेवल का, ओ लेवल के पेपर में तो आपको डिफिनेशन भी दूंगा, बट आप पहले समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो ये देखिए नंबर है, मैंने एक नंबर ले लिया, क्या 7 लिखा हुआ है। अब इस 7 को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये तो एक ही नंबर को, जैसे दूरी ले लो तो दूरी को प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सब में नापते हो ना, तो क्या दूरी घट बढ़ जाती है क्या? जैसे मैं बोलूं कि आप यहां से यहां तक चले 1 सेंटीमीटर, कोई आके बता दिया 100 सेंटीमीटर, कोई 1 मीटर बता दिया, ये 1 मीटर आपने चला, और इसी दूरी को किसी ने क्या बता दिया? 100 सेंटीमीटर। तो क्या ये दूरी कम हो गई या ज्यादा हो गई? नहीं ना, बस क्या एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का दोनों का तरीका अलग हो गया। तो ठीक उसी तरह आप किसी वैल्यू को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी तकनीकी को ही हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं, क्या एक ही नंबर को कितनी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ। बस इतना देख लो कि कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, लिखने की उसी तकनीकी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए अब डिफिनेशन देखते हैं। तो क्या लिखेंगे आप लोग? नंबर सिस्टम इज अ technique or method to represent a number in a computer system। क्या है? Number system is a technique or method to represent a number in a computer system। कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोग्रामिंग करते हो या कोई भी कैलकुलेशन करने पे, कोई भी गणना करने पे जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। समझ में आया क्या? कि किसी नंबर को, अभी इसके पहले मैंने बताया था, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। समझ में आया होगा? आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं आती है व्हाइट बोर्ड पे, तो आप मैं जो बोल रहा था उसके साथ साथ भी आप नोट बना सकते हो। थोड़ा सा रिवाइड करोगे तो सही से कंफर्म होता जाएगा आपको। तो अगर अब बात करें नंबर सिस्टम के टाइप्स को, आप कितने तरीके से किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। निम्नलिखित तरीके के नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो है क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या 4 तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब
बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर बात करें दोस्तों, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम किसी भी वैल्यू को, हमारी जो भी वैल्यू है बाइनरी नंबर सिस्टम में, हम लोग उसके रेंज को क्या रखते हैं, 0 to 1। क्या रखते हैं, 0 to 1। मतलब कितनी भी बड़ी वैल्यू हो हम उसके रेंज को 0 से लेके 1 तक में ही लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे, अभी देखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर सिस्टम में जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसकी रेंज क्या होती है, तो आप बताओगे क्या, बाइनरी मतलब 2 होता है, और वो 2 वैल्यू कौन सी होती है, 0 और 1। कौन सी, 0 और 1। क्या बाइनरी नंबर सिस्टम को कितने डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डिजिट से, और वो कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। अब इसके लिखने के तरीके को अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो चलिए हम थोड़ा इसे मिटा करके सही से आपको साफ से लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम लोग बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसे कितने डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 to 1। अब इसे अगर हम लोग बात करें तो इसके बेस को, क्या बेस, इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। अभी मान लो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब ये ना समझ लीजिएगा कि 0 और 1 मतलब ऐसे ही होता है, ठीक। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके घर में निमंत्रण आया है, तो अब या तो आप जाओगे या तो आपका कोई दूसरा मेंबर है वो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि घर का 2 ही मेंबर्स में, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं जा सकते या दोनों से ज्यादा नहीं, मतलब जितने लोग हो उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट ही सिर्फ 0 और 1 नहीं है, 0 और 1 कितनी बार भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे। तो क्या है, ये दोनों राइट है, ये दोनों आपको क्या है, नंबर सिस्टम का एक सही फॉर्मेट है। अब आपको पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे करता है, पेपर में आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है या तो आपको ऐसे दे देगा कि एक नंबर सिस्टम है क्या। तो किसी भी नंबर सिस्टम को पहचानने के लिए, फाइंड करने के लिए पहले उसकी रेंज याद होनी चाहिए, क्या, 0 से लेके 1 तक। तो 0 है और 1 है, 0 और 1 है, और उसका बेस भी इग्नोर नहीं होना चाहिए, उसका बेस भी क्या होना चाहिए, 2। तो इसमें 8 है, तो ये एक नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का फॉर्मेट नहीं है। तो ऐसे ही एक नंबर में पूछता है, होप सो कि आप बाइनरी नंबर सिस्टम को पहचान लिए होंगे कि कैसे उसका रेंज होता है और वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम बात करें सेकंड का, तो सेकंड जो है हमारा वो है ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8। सेकंड क्या है, ऑक्टल 8। अब नाम से ही लग रहा है कि 8। तो अगर हम लोग बात करें इसके रेंज की, इसके रेंज की अगर बात करें तो 0 इनिशियल पॉइंट और 7 क्या है, एंड ऑफ द पॉइंट। तो इसमें 8 डिजिट टोटल यूज होते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट हो गए 0 से लेके 7 तक। तो ये है इसके रेंज, ये है इसका रेंज। और इसकी बेस की अगर बात करें तो बेस क्या है, 8 होगा। खूब सो समझ में आया होगा क्या, बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट वो 0 और 1, ऑक्टल में वो डिजिट बढ़ करके क्या हो जाएगी 0 से लेके 7 तक, मतलब टोटल 8 डिजिट, और ये डिजिट यही है, और बेस क्या हो जाएगा इसका 8। ठीक। अब अगर लिखने के तरीके के एग्जाम्पल की बात करें तो आप 0, जैसे अब किसी ने दे दिया पहचानो क्या एक नंबर सिस्टम है, क्या ऑक्टल नंबर सिस्टम है, क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, क्या एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये नहीं लिखा हुआ है। तो बताओ इसमें से कौन कौन से ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो 0 और 1 रेंज तो सही है, 0 और 1, ठीक। बट अगर हम लोग बेस देखें तो बेस भी क्या है 8 है, तो ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। उसके बाद 0 1 1 1 0 1 1, तो 0 1 कितनी बार भी आ सकता है, ये भी एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अभी हम सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं, पहचानने से भी 1-2 नंबर आ जाते हैं। और 0 और 7, तो 0 ये मिल रहा है, 7 ये मिल रहा है, और 8 इसकी रेंज है। तो 8 बेस भी है, तो ये है, और ये है। और 1 और 9, 1 तो मिल रहा है बट 9 नहीं मिल रहा है, तो हम ये बताएंगे कि ये एक नंबर सिस्टम नहीं है। और क्यों नहीं है हम यहाँ बता देंगे कि 9 इज आउट ऑफ रेंज,
क्या है, 9 ऑक्टल के आउट ऑफ रेंज है, रेंज से बाहर है, इसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है एक नंबर इसके ऑक्टल नंबर सिस्टम में। होप सो कि समझ में आया होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम भी। और उसके बाद आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल को समझ सकते हो। अच्छा चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा और थोड़ा रुक जाएगा। मैंने ये बताया कि आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये पॉइंटेड है। अब वीडियो को टॉप कर पॉज करो थोड़ी देर और खुद से सॉल्व करो कि इसमें से कौन सा नंबर सिस्टम है, सही है या नहीं है, ये तीनों सही है या कितने सही है कितने गलत हैं। होप सो सॉल्व कर लिया होगा। ये क्या है, 1 to 8 और बेस भी 8 सही है, तो ये भी सही है। और ये पॉइंटेड के बाद हो या चाहे इधर हो, ये दोनों को देखे पॉइंटेड के बाद भी रेंज वही होगा, पॉइंट के पहले भी रेंज वही होगा, ये भी एक ऑक्टल नंबर है। बट यहाँ 9 हो जाता तो ये एक ऑक्टल नंबर नहीं है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पॉइंटेड में भी पूछ लेता है। और बाइनरी में थोड़ा पीछे का अगर बता दूं, अगर ऐसे लिखा है ये भी एक नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो दोनों चीज आपको देखना है कि क्या है, कि ऑक्टल नंबर सिस्टम और इसका क्या है, ऑक्टल में और बाइनरी में। अब तो समझ में आया होगा। अब अगर बात करें हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। और डेसिमल नंबर सिस्टम में जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 to 9। क्या होता है, 0 to 9। और इसकी जो बेस होती है गाइस, वो बेस होती है 10। ठीक, क्या होती है बेस, क्या होती है 10 होती है। और रेंज क्या होता है 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लीजिएगा 10 डिजिट्स होंगे। तो अगर थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की कोई डिफिनेशन बोले तो क्या लिखोगे, ऑक्टल की बोले तो क्या लिखोगे, तो लिखो बाइनरी नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंट ऑफ द 2 डिजिट्स। क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है कितने डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 डिजिट से। और वो डिजिट्स होते क्या थे, 0 और 1। और ऑक्टल 8 डिजिट से। और रेंज क्या होता है 0 to 7। और डेसिमल की बात करें तो डेसिमल 10 डिजिट से। और वो डिजिट्स फिक्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी 10 डिजिट्स ले लो, नहीं, वो डिजिट्स भी फिक्स हैं। तो होप सो समझ में आया होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो ये। तो आप मिला लो कि 1 1 7 7 8 8 बेस भी 10, सही है सही है सही है। बट यहाँ पे लिख जाता 1F और ये 10, तो यह है ही नहीं कहीं रेंज में 10, क्यों ना ही मिल रहा हो। बट F आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज है, तो इसकी वजह से ये क्या है, गलत है। दिख नहीं रहा है क्या, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था एक एग्जाम्पल 1F, तो F आउट ऑफ रेंज होता है, कहीं भी नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या है, एक ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। अब यहाँ दशमलव में भी लिख सकता है, पॉइंटेड करके भी लिख सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि दिख रहा है कि नहीं, चलो थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 17.17 बेस 10। हर वक्त आप ब्रैकेट में करके बेस से रिप्रेजेंट करोगे तभी नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आएगा, और ऐसे रिप्रेजेंट किया ही जाता है। तो ये भी एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। देन अगर बात करें उसके बाद तो हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल चलो पढ़ लेते हैं भैया, हेक्साडेसिमल, ठीक। हेक्साडेसिमल, तो अगर हेक्साडेसिमल की हम लोग बात करें तो हेक्साडेसिमल की जो रेंज होती है क्या होती है, रेंज होती है 0 to 9, ठीक। अभी कहोगे ये तो डेसिमल में भी पढ़ाए थे, रुके रहो थोड़ी देर भाई। एंड यहाँ लिख दो एंड A to F, क्या होती है 0 से लेके 9 तक जो डेसिमल के थे वो सारे ले लो, बस उसमें A to F बढ़ा दो। अब A की अगर बात करें A B C D E एंड F, 5 डिजिट्स हैं, 10 उधर और A B C D E F, ठीक है। 2 2 4 2 6, हेक्सा मतलब 16, ठीक है। तो 6 डिजिट्स यहाँ पे हो गए, तो 10 ये और 6 ये, 10 6 16। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 16, बेस क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हेक्साडेसिमल, टोटल 16 डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो डिजिट्स हैं कौन सी, ये हैं, और जिसकी बेस क्या होती है
16 होती है, ठीक है, 16 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बेस, बेस क्या है, ठीक, अगर आपसे कोई पूछे बेस क्या है, बेस की डेफिनेशन बताओ, तो बताओगे बेस इज अ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जो आप टोटल नंबर यूज करते हो किसी पर्टिकुलर नंबर में, किसी भी पर्टिकुलर जो नंबर सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है, उसके टोटल डिजिट्स, जितने डिजिट्स वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसकी जो टोटल जो रेंज होती है वही उसका बेस कहलाता है। समझ आया? क्या टोटल वैल्यू होती है, टोटल नंबर होता है किसी भी फॉर्मेट्स का। जैसे बाइनरी में 2 तो उसकी बेस 2, ऑक्टल में 8 तो उसकी बेस 8, डेसिमल में 10 तो उसकी बेस 10, और हेक्साडेसिमल में 16 तो उसकी बेस क्या हो गई 16। ठीक, होप सो कि समझ में आ रहा होगा आपको ये। चलो एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एग्जांपल की अगर बात करें तो मैंने लिख दिया FAC और 16, यहाँ लिख दिया 1 और 16, और यहाँ लिख दिया 1 7 9 16। तो अगर आपसे इसमें पहचानना होगा A to F, चलो लिख देता हूँ यहाँ से A B C D E F। तो F भी है, A भी है, C भी है, और 16 बेस भी है। तो ये भी सही, ये भी सही, और ये भी सही, ये तीनों फॉर्मेट सही हैं। बट यहाँ पे लिख दे कोई DCA, तो इसमें D है, C है और A है, ये भी सही है। बट कोई लिख दे MCA, जैसे लिख दे MCA, तो ये क्या है, ये M क्या है, आउट ऑफ रेंज है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। होप सो समझ में आया होगा। पॉइंटेड के बाद भी कोई बढ़ा सकता है, ऐसे कोई पॉइंटेड लिख दे, यहाँ पे कोई लिख दे F.15, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, F है रेंज में, 15 है रेंज में, तो ये भी क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जेशन।